टाइम ऐसा हो चला है कि भारत में हर 20 में से एक इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। वो इतनी टेंशन लेते हैं, वो इतना सोचते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। 2015 की बताती हूँ मैं आपको। 2015 में मे भी भारत की जनसंख्या 120 करोड़ रही होगी। 120 करोड़ में से 32 करोड़ से ज्यादा भारतीय उस टाइम डिप्रेशन का शिकार थे। उसका मतलब समझ रहे हो कितने सारे लोग डिप्रेशन में थे। और उनकी उम्र अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान हो जाओगे। 15 से 16 साल के बच्चे इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो ये नहीं समझ पाते कि एक तरफ जाए कि इस तरफ जाए उस तरफ जाए। उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है। उनके पास फैमिली की इज्जत सबसे बड़ा जो उनके ऊपर प्रेशर होता है वो, फिर उनके ऊपर पढ़ाई का होता है, फिर अपने कैरियर का होता है। जो इंसान डिप्रेशन में जाता है वो तो परेशान है ही है, पर जो उसकी फैमिली है वो उससे ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में उन लोगों को अपने बहुत से काम छोड़ने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान डिप्रेशन में जाता है, वो एकदम बोलने लगता है, चिल्लाने लगता है, वो लड़ाई करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसान एकदम चुप हो जाता है। फिर दूसरा डर जाता है कि कहीं अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, कुछ कर ना दे। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि 24 घंटे इनके साथ रहो, आप इनको अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बात के बारे में सोचना। अगर तुम्हें लगे कि तुम डिप्रेशन में जा रहे हो तो वो काम करना जो तुम्हें सबसे अच्छे लगते हैं। फिर सामने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी बोले, डिप्रेशन में वो ही लोग ज्यादा आते हैं जो अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप कर लेते हैं और वो उन चीजों को सही से नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़के का, उसे यूपीएससी एग्जाम देना था। उसने अपनी फैमिली से दूर हुआ, अपनी रिलेटिव से दूर हुआ और एक जगह जाकर किसी शहर में बस गया कि भाई मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करना, 10 महीने बाद मेरा यूपीएससी का एग्जाम है, मैं उसके बाद ही सामने आऊंगा किसी के, जब मैं कुछ बन जाऊंगा, एक अफसर बन के मैं किसी के सामने आऊंगा। 1 महीने तक उसने पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, दिन रात। उसने बहुत सारी बुक्स खरीद ली कि नहीं, करना है तो करना है। 1 महीने उसने किया। उसके बाद जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल था, उसके काम करने का तरीका था, उसका डेली का रूटीन था, वो सब धीरे 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 नीचे आ गया। उसने शुरू तो बहुत जोश के साथ किया था, पर वो धीरे 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 नीचे आता चला गया। वो उसी लाइन पे चला गया जो वो 1 महीने पहले था। उसने अपना डेली का तो रूटीन बनाया, पर वो उस पर अमल नहीं कर पाया। वो एग्जाम उसने दिया पर वो फेल हो गया, क्योंकि वो चीजें उसको डराने लगी थी कि तूने पढ़ाई नहीं की। उसका डर उसके दिमाग में बैठ गया और वो डिप्रेशन में चला गया। वो इतनी बड़ी चीज हो गई उसके लिए कि तू नहीं कर पाएगा। अरे तूने जो शुरू किया है वो उसको अंत तक लेके जाना। जो तूने यूपीएससी के एग्जाम के लिए शुरू किया था, 8 घंटे अगर तुझे पढ़ना है तो तू 8 घंटे पढ़ना जब तक तेरा एग्जाम नहीं हो जाता। तो 8 घंटे नहीं पढ़ेगा, बीच में छोड़ देगा, 2-3 घंटे की पढ़ाई नहीं मांगती यूपीएससी। यूपीएससी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, बहुत मोटी मोटी किताबों को पार करके जाना होता है। वो हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि तुम डर गए। वो तुम्हारा जो दिमाग का डर है ना, वो तुम्हारे दिमाग पे काबू करके बैठ गया कि नहीं होगा, टाइम नहीं है हमारे पास, हमने पढ़ाई नहीं की, पता नहीं क्या होगा। कितने लोग एग्जाम देने आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग एग्जाम देने आ रहे हैं। अरे लोग 10-10, 15-15 साल मेहनत करके एग्जाम देने आ रहे हैं। उनके कुछ रह गया, कभी कुछ रह गया, कभी कुछ रह गया, पर फिर भी वो मेहनत करते आ रहे हैं, वो एग्जाम देते हुए आ रहे हैं। तुम्हें एग्जाम हॉल में जाके अपने ऊपर ध्यान देना। तुम्हें ये नहीं सोचना कि ये मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आए हुए, या मेरे से ज़्यादा इन्होंने मेहनत की होगी, या मेरे से ज़्यादा इस बारे में जानते होंगे। अपनी मेहनत पे भरोसा करो ना, दूसरे को क्यों देखना। फिर डिप्रेशन का कारण यही बनता है, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, ये सोचना होगा नहीं होगा, क्या पता ना हो, मेरे को जवाब देना है, आगे मैं लोगों से जाके क्या कहूँगा, मैं अपनी फैमिली से जाके क्या बोलूँगा। उसी डर के कारण आधे से ज़्यादा लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो आज की मेरे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। हर शाम 6 बजे आपको शेड्यूल के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगी। और यार डिप्रेशन में मत जाना, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग सफर करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं।